हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम आपका स्वागत करते हैं। आज की क्लास में क्लास 10 का चैप्टर नंबर 11 पढ़ाएंगे, जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। यानी इस लेसन में पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो वृत्त पर आधारित है। तो वृत्त से संबंधित आप लोग को फार्मूला यानी सूत्र याद होना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं वृत्त से संबंधित सूत्र कौन कौन से हैं, यानी वृत्त के बारे में क्या क्या फार्मूले हैं। तो यहाँ पे हम पहले जानेंगे वृत्त। तो यहाँ पे लिखते हैं वृत्त क्या है, यानी जिसे इंग्लिश में बोला जाता है सर्कल। तो वृत्त जो है पहले पहचानना जरूरी है, यानी कौन सा भाग जो है वृत्त हमारा होगा। अगर इस तरीके से कुछ भी बना है और बीच में इसका एक केंद्र है, ये होगा वृत्त। वृत्त जो होता है वो खोखला होता है, यानी इसका केवल ऊपरी भाग जो है देखने में एक गोल जैसा दिखेगा, लेकिन अंदर का भाग जो है खोखला होगा। और इसमें बीच में एक क्या होगा, केंद्र होगा। यह एक काल्पनिक चित्र होता है। ध्यान से देखिए, ये केंद्र है, यानी इसे इस बीच वाले बिंदु को हम क्या बोलेंगे, केंद्र। और इसके बाहर वाले भाग को बोला जाता है परिधि। तो वृत्त में केंद्र और परिधि दोनों को आप लोग समझ चुके होंगे। फिर इसके बाद एक कोई सर्कल हो, अगर सर्कल के जो है केंद्र से परिधि से कोई भी आधी दूरी दिखाई जाती है तो उसे हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो ये है वृत्त की त्रिज्या। तो इस प्रकार से वृत्त का केंद्र, वृत्त का परिधि और केंद्र से परिधि की आधी दूरी जो होगा वो वृत्त की क्या हो जाएगी, त्रिज्या। फिर इसके बाद अगर यही आधी दूरी जो है केंद्र से जो दिखाए गए हैं परिधि को, इसे हम पूरा मिला दें, यानी कि वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को वृत्त का व्यास कहते हैं। तो ये वाला हमारा भाग हो जाएगा वृत्त का व्यास, यानी केंद्र से जो रेखा जा रही है ये क्या हो जाएगा, वृत्त का व्यास। तो आप लोग केंद्र, परिधि, त्रिज्या और व्यास इस इतने भाग को जो है समझ चुके हैं। अब इतने भाग पर आधारित हम फार्मूले आप लोग को बताएंगे। तो पहला है परिधि, यानी परिधि से फार्मूला क्या होता है, यानी वृत्त की परिधि क्या होती है। तो यहाँ पे होता है वृत्त की परिधि बराबर फार्मूला जो होता है वो होता है 2πr। 2πr। अब यहाँ पे पाई क्या है, तो पाई जो है, पाई होता है जिसका वैल्यू होता है 22/7, अथवा चाहे 22/7 रखो या फिर 3.14। ये दोनों जो है पाई का क्या है, वैल्यू है। फिर यहाँ पे लिखा है 2r, ये r जो है ये वृत्त की त्रिज्या है। और यहाँ से एक फार्मूला और होता है, ये तो त्रिज्या के फॉर्म में है परिधि। अगर मान लीजिए आप लोग को व्यास दिया हो और पूछ रहा हो वृत्त की परिधि, तो वहां पे हम लगाएंगे फार्मूला पाई डी। अब ये डी कहाँ से आया, डी जो है वृत्त का व्यास है। तो यहाँ से त्रिज्या और व्यास दोनों में एक फार्मूला होता है, यानी कि वृत्त का जो व्यास होता है वो होता है 2 × त्रिज्या, यानी 2 गुणे त्रिज्या। अगर त्रिज्या का हम 2 गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, व्यास। जैसे ये देखिए आधा है, फिर इधर का भी आधा भाग होता है, यानी त्रिज्या का 2 गुना क्या होता है, व्यास होता है। और त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा। जैसे ये पूरा व्यास है, अगर इसको हम आधा कर दे तो हमें त्रिज्या मिल जाएगा, यानी त्रिज्या इक्वल होता है व्यास बटे 2। तो इस प्रकार से हम वृत्त की परिधि 2πr का भी फार्मूला निकाल चुके हैं, और पाई बराबर होता है 22/7 अथवा 3.14। फिर इसके बाद परिधि का एक और फार्मूला होता है पाई डी। अब डी यहाँ पे क्या है, व्यास है, और व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या, और त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2। तो इतने सारे से इतना फार्मूला हम देख चुके हैं, आप लोग इसको नोट भी कर लीजिए। अभी इसमें और सारे फार्मूले हैं, जैसे ये वृत्त है और ये वृत्त का क्या है, केंद्र है। तो केंद्र से अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर कहीं भी बना हो तो इसे बोलते हैं हम त्रिज्यखंड। अब देखिए ध्यान से, ये छोटा भाग हमारा है तो इसे हम लघु त्रिज्यखंड बोलेंगे, और ऊपर वाला जो हमारा क्या है, ये बड़ा भाग है तो ये हो जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड। इसका नाम है दीर्घ त्रिज्यखंड, और इस नीचे वाले का नाम है लघु त्रिज्यखंड। ऊपर है दीर्घ त्रिज्यखंड, नीचे है लघु त्रिज्यखंड। अब दीर्घ त्रिज्यखंड और लघु त्रिज्यखंड दोनों का फार्मूला होता है, तो उसके लिए आप लोग को याद होना चाहिए वृत्त का क्षेत्रफल, यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है πr²। ये है वृत्त का क्षेत्रफल, यानी इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। और यहाँ पे क्या है, लघु क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड, यानी जो भी ये संगत त्रिज्यखंड बना है उसका फार्मूला क्या होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल।
कोई भी त्रिज्यखंड अगर दिया हो तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वो हमारा फार्मूला होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। और किसी भी त्रिज्यखंड का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो थीटा अपॉन 360 गुणे जो है पाई आर स्क्वायर, ये त्रिज्यखंड का फार्मूला निकालने का है। लेकिन अगर उसमें दिया गया हो दीर्घ त्रिज्यखंड निकालो, ये तो मान लीजिए हमेशा लघु त्रिज्यखंड के लिए लगेगा। और दीर्घ अगर मान लीजिए निकालना हो तो कैसे उसको निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, ये जो पूरा वृत्त है यानी पूरे वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस करेंगे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 और मल्टीप्लाई हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ये हमारा है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला। और ये जो फार्मूला है संगत लघु त्रिज्यखंड का भी फार्मूला है, और किसी भी त्रिज्यखंड का अगर निकालना हो क्षेत्रफल तो उसको निकाल सकते हैं इस फार्मूले पे रखकर। और इस चैप्टर में एक और फार्मूला है संगत चाप की लंबाई। संगत चाप की लंबाई बराबर होता है थीटा अपॉन 360 और मल्टीप्लाई 2 पाई आर। ये तो हमारा संगत चाप की लंबाई को ज्ञात करने का फार्मूला है। फिर इसके बाद इसमें और भी फार्मूले होते हैं, जैसे होता है हमारा एक फार्मूला लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, फिर माइनस 1/2 पाई आर 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये है हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फार्मूला। फिर मान लीजिए पूछ लिया जाए दीर्घ वृत्तखंड का फार्मूला, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये जो होता है ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इतने सारे फार्मूले जो है आपके सिलेबस में है। अब यहाँ पे हमने लिखा है वृत्तखंड। तो वृत्तखंड क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका सर्कल है, तो सर्कल में जो है ये सर्कल का केंद्र है यानी वृत्त का केंद्र है, इसमें कोई ऐसे पाई हो, यानी कि ये जो हमारा है ये रेखाखंड है। तो रेखाखंड का ऊपर वाला जो बड़ा वाला भाग होगा ये हो जाएगा हमारा दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड और नीचे वाले भाग को हम बोलेंगे लघु वृत्तखंड। तो इस प्रकार से आप लोग समझ चुके होंगे। अगर मतलब कोई भी ऐसे सर्कल दिया हो तो इसको अगर हम दो बराबर भागों में बांट दें तो उसमें वृत्तखंड हो जाते हैं, यानी लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। तो इतने सारे फार्मूले को आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे हम क्वेश्चनों को देखेंगे कैसे लगेगा। तो बच्चों वृत्त के फार्मूले पर आधारित क्वेश्चनों को हम लगाना शुरू करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे कह रहा है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और जिसकी परिधि जो है 22 सेंटीमीटर है। तो अब इसमें वृत्त की परिधि दिया गया है और हमें वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ पे लिखा है चतुर्थांश, यानी वृत्त का जो है 1/4 भाग का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो ध्यान से देखिए, अगर ये वृत्त है और वृत्त को जो है वृत्त का ये केंद्र होगा और वृत्त का चतुर्थांश क्या होगा, यानी कि यहाँ पे जो है ये वृत्त में एक भाग होगा, यानी वृत्त का 1/4 भाग। तो वृत्त के 1/4 भाग में कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ध्यान से देखिए, ये हो गया वृत्त का चतुर्थांश और इसमें कितने डिग्री का कोण बना है, 90 डिग्री का कोण बना है। तो यहाँ पे वृत्त की परिधि दी गई है, तो पहले हम लिखेंगे वृत्त की परिधि का फार्मूला। तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि बराबर फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। अब 2 पाई आर है तो यहाँ पे हम पाई का वैल्यू जो है वो 22/7 रखते हैं, यानी पाई बराबर 22/7 हमें रखना है। और वृत्त की परिधि जो है दी गई है और इधर जो है परिधि बराबर लिख लेंगे। परिधि बराबर कितना दिया गया है,
22 सेंटीमीटर। इधर जो है वृत्त की परिधि रखेंगे और इधर 2 पाई का वैल्यू, फिर आर को हमें निकालना है, आर यानी त्रिज्या यहाँ से निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं 22 बराबर, यहाँ पे 2 हो गया, फिर ये 22/7 जो है पाई का मान है, तो यहाँ पे हो जाएगा 22/7। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाएंगे, ये जो आर है इसी को हमें निकालना है, तो आर को ऐसे रहने देना है। फिर ध्यान से देखिए, ये वाला जो है इधर डिवाइड है तो इधर आके होगा मल्टीप्लाई, यानी 22 गुणे 7 हो जाएगा। फिर इधर क्या है, इधर दोनों का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 44 गुणे आर स्क्वायर। 44 जो है इधर मल्टीप्लाई तो इधर आके हो जाएगा डिवाइड, यानी 22 गुणे 7 बटे जो है 44 बराबर जो है आर आया है। अब ध्यान से देखिए, जो कट रहा है उसको काटेंगे, तो 22 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा, यानी इधर क्या आया 7/2। तो यहाँ पे हम लिखते हैं आर बराबर हमारा हो गया है 7/2 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमें आर तो मिल चुका है, यानी वृत्त की त्रिज्या। और यहाँ पे कोण क्या बन रहा है, कोण यानी कि हमारा कोण क्या बन रहा है, थीटा, जो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। और यहाँ पे क्या बोला है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चतुर्थांश मतलब यहाँ पे क्या बन रहा है, वृत्त का जो है एक भाग है, यानी इसमें जो वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा उसका 1/4 हमें निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हो जाएगा वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसका 1/4 भाग, तो लिखेंगे 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो इसी पे लाके जो है आर का वैल्यू हमें रखना है। तो हम यहाँ पे 1/4 लिखेंगे और फिर मल्टीप्लाई लगाएंगे। पाई का मान जो हमें 22/7 ही रखना है, यहाँ पे लिखेंगे 22/7 गुणे आर का स्क्वायर, यानी आर का जो वैल्यू है उसका पावर हमें 2 रखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 7/2 का पावर 2। इसको और आगे तक सॉल्व करते हैं, 1/4 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई 22/7, फिर गुणे 7 का 2 बार मल्टीप्लाई करना है और फिर 2 का भी 2 बार हमें मल्टीप्लाई करना है। अब फिर इसको हम डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो 2 से इसको काटेंगे तो आएगा हमारा 11। फिर एक 7 से जो है 7 को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ऊपर जो है 11 और 7 का गुणा है, और नीचे क्या है 4 है और 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 गुणे 2। तो ऊपर हो जाएगा 77, यानी 11 7 77 और 4 दूना 8, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पे वृत्त का जो चतुर्थांश का क्षेत्रफल है वो कितना है, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो चुका है, यानी इसमें परिधि के द्वारा जो है त्रिज्या निकाला गया, फिर त्रिज्या निकलने के बाद जो है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी जितना वृत्त का क्षेत्रफल उसका 1/4 हम निकाल लेंगे, तो हो जाएगा हमारा वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, जो निकला है 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे का क्वेश्चन हम देखेंगे कैसे लगेगा। तो बच्चों आपका अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें एक घड़ी है और घड़ी का जो है मिनट वाला सुई है जिसकी लंबाई कितना है, 14 सेंटीमीटर है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि इस सुई द्वारा 5 मिनट में हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो पहले हम घड़ी को जो है समझते हैं, यानी घड़ी में जो है कितने डिग्री का कोण बनता है। तो ये मान लीजिए हमारा क्या है, घड़ी है, तो घड़ी में पूरा 360 डिग्री का ही कोण बनता है, यानी घड़ी जो होता है एक वृत्त का काम करता है। फिर इसमें क्या है, मिनट की सुई जिसकी लंबाई कितना है, 14 है। तो मिनट की जो सुई होती है, यानी बड़ी वाली सुई हमारी, जिसकी लंबाई कितना दी गई है, 14 सेंटीमीटर। तो ये जो घड़ी का सुई है ये हमारा क्या काम करेगा, यानी त्रिज्या का काम करेगा। तो इस प्रकार से हम एक त्रिज्यखंड को भी दिखा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें पता नहीं है कि इसके बीच जो है कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पे पहले हमें निकालना होगा कि घड़ी के 1 मिनट में, यानी घड़ी की सुई द्वारा 1 मिनट में बना कोण क्या होगा। तो ये जो है सुई की जो लंबाई है ये क्या हो जाएगा, उसकी त्रिज्या हो जाएगा। यानी यहाँ पे लिखेंगे सुई की लंबाई, सुई की लंबाई जो क्या काम करेगा, त्रिज्या का काम करेगा, ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। फिर हम यहाँ पे निकालेंगे 1 मिनट में सुई द्वारा बना कोण, यानी 1 मिनट में सुई द्वारा बना कोण।
तो अब ध्यान से देखिए, पूरा ये जो घड़ी होगा यानी घड़ी में पूरा बनेगा 360 का कोण, तो यहाँ पे लिखेंगे 360 डिग्री। अब यहाँ पे मिनट वाली सुई है और मिनट में भी 1 मिनट का हमें निकालना है, तो 1 घंटे में होता है 60 मिनट, तो हम 1 मिनट का जब निकालेंगे तो इसे हम 60 से डिवाइड करेंगे, यानी तुरंत हम इसे 60 से भाग दे देंगे, तो हमारा कितना निकल आएगा 6 डिग्री। यानी जो मिनट वाली सुई है वो जो है 6 डिग्री का कोण बनाती है। फिर यहाँ पे लिखा है 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 मिनट में, यानी सुई द्वारा बना कोण, तो 5 मिनट में सुई द्वारा बना कोण क्या हो जाएगा, 5 गुणे जो है 6 डिग्री, यानी गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 30 डिग्री। यानी यहाँ पे अब हमें थीटा मिल चुका है जो 5 मिनट में जो है कितना कोण बनाएगा 30 डिग्री का, तो थीटा बराबर हमें क्या मिला 30 डिग्री। तो अब देखिए ये क्या बन रहा है, एक त्रिज्यखंड बन रहा है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक अब हमें एंगल भी पता चल चुका है कितने का है 30 डिग्री का है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे जो है 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, यानी सुई द्वारा जो है 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये त्रिज्यखंड बन रहा है तो त्रिज्यखंड का ही हमें क्षेत्रफल रखना होगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पे सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी थीटा अपान 360 गुणे जो है पाई आर स्क्वायर, ये हमारा फार्मूले का इसमें यूज होगा। तो यहाँ पे चलिए निकालते हैं क्षेत्रफल। थीटा का वैल्यू क्या आया है 30 आया है, तो 30 ही रखना है, फिर बटे है 360, फिर गुणे लगाना है, पाई का जो वैल्यू है वो 22/7 रखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 22/7 गुणे आर हमारा क्या है 14 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 14 का पावर 2। अब इसे हमें और सॉल्व करना है, तो 30 से इसको हम काट देंगे तो हमारा आएगा 1/12। फिर यहाँ पे लिखेंगे 22/7 गुणे 14 गुणे 14, यानी 2 बार इसको लिखना है। फिर अब जो चीजें कटेंगे उसको काटना है, तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा, फिर इस 2 से जो है इसको हम डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 6 आएगा, फिर 2 से काटते हैं 3 आएगा, और इसको भी 2 से काटेंगे तो 7 आएगा। फिर ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर करते हैं और नीचे जो बचा है उसको जो है हम नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए नीचे हमारा क्या बचा है, ऊपर है 22 गुणे जो है 7 और नीचे क्या है 3 है, तो 22 का 7 में गुणा कर लेंगे, तो गुणा करने के बाद हमारा आएगा 154, यानी 22 सत्ते होता है 154 और बटे में हो जाएगा 3, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल जो है निकल चुका है, कितना है 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए। फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों आपका तीसरा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को देखिए चलिए कैसे सॉल्व होगा। तो इस क्वेश्चन में है एक छतरी के 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए आपका ये छतरी है, छतरी में टोटल कितने ताने हैं 8 ताने हैं, यानी ये जो भाग बना हुआ है यही हमारा क्या है ताना है। तो इस प्रकार से इसमें 8 ताने हैं और सारे जो है बराबर दूरी पर हैं, और यहाँ पे 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला जो है सपाट है जो वृत्त मानते हुए जो है इनको, यानी कि ये इसमें क्या है 45 सेंटीमीटर क्या है इसकी त्रिज्या है। तो पहले जो चीजें दिया है उसको हम लिख लेते हैं, यानी यहाँ त्रिज्या आर दिया गया है, यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्या ब्रैकेट में आर बराबर जो है 45 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या लिखा है 8 ताने हैं, यानी इसमें टोटल कितने ताने हैं 8 ताने हैं, और छतरी क्या है एक सपाट वृत्त मानते हुए, यानी इसको क्या एक सपाट वृत्त मानते हुए इसमें 8 ताना टोटल बनाना है। तो यहाँ पे कोण क्या होगा हमारा जो है कोण क्या होगा, यानी थीटा क्या होगा, यानी इसमें इस प्रकार का ये पूरा हमारा क्या है भाग है, तो इसमें यहाँ ये त्रिज्यखंड का काम करेगा और ये क्या है 45 सेंटीमीटर है। तो 45 सेंटीमीटर जो है त्रिज्या है, और इस थीटा को निकालने के लिए ये एक प्रकार का वृत्त है, तो टोटल वृत्त में जो है 360 डिग्री का कोण बनता है, और ताने कितने हैं 8 हैं, तो इसको हम डिवाइड करेंगे यानी भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, ये टोटल हमारा जाएगा जो है ये जाएगा 45 बार, यानी थीटा बराबर क्या आएगा 45 डिग्री। तो 45 डिग्री यहाँ पे हमें मिल चुका है थीटा का मान।
अब चलिए हम इस जो है ये हमारा एक प्रकार का त्रिज्यखंड है। तो यहाँ पे हम दो क्रमागत तारों के बीच का क्षेत्रफल निकालने के लिए यानी कि θ/360 पाई r स्क्वायर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले फार्मूला लिखते हैं, दो क्रमागत तारों के बीच का क्षेत्रफल, तारों के बीच का क्षेत्रफल यानी कि किस फार्मूले का यूज होगा यहाँ पे, θ/360 पाई r स्क्वायर। चलिए रखते हैं, थीटा यहाँ पे क्या है 45 है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 45, फिर हो जाएगा हमारा 360, फिर इसके बाद पाई का मान 22/7 ही रखना है। आर क्या है, आर जो है 45 है, तो 45 का 2 बार हम गुणा यानी 45 का पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे 45 को इससे हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 1/8, फिर है 22/7, फिर गुणे 45 को जो है 2 बार लिखना है, 45 गुणे 45। तो चलिए इसको ध्यान से देखिए, इसके आगे और कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। इसको हम थोड़ा सा काट देते हैं, यानी जो कटने लायक है उसे काटेंगे। इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 4 आएगा, फिर इसको 2 से काट देंगे तो आ जाएगा 11। तो यहाँ पे हमें क्या मिला है, ऊपर 11 गुणे 45 गुणे 45 और नीचे क्या है 4 गुणे 7। तो टोटल जो है इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा, यहाँ पे सारे का मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा, यानी कि 22,275 और नीचे हो जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से जो हमारा आंसर आ चुका है, आप लोग इसको समझ लीजिए। तो पहले कोई भी क्वेश्चन है तो पहले क्वेश्चन को जो है हम समझते हैं, समझने के बाद जो है उसको कैसे सॉल्व होगा तभी हम उसको कर पाएंगे। बिना समझे जो है क्वेश्चन को नहीं लगाया जा सकता। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए और अपने टॉपिक को मजबूत कर लीजिए। इसी प्रकार आप लोग के लिए जो है हम इसी प्रकार से वीडियो जो है लाते रहेंगे और अपने बोर्ड पेपर की तैयारी आप लोग करते रहिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।